यह कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। एक दिन चिंकी नदी किनारे अपनी दोस्त तितली से बातें कर रही थी। तभी वहाँ गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। चिंकी, ये नदी मेरे घर के पास है, इसीलिए ये नदी मेरी है। तुम जाओ यहाँ से। जग्गू, मेरी मम्मा ने कहा था ये नदी जंगल के सभी पक्षियों का साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। फिर जग्गू कौवा उड़कर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा गोरी कोवी से कहता है, मम्मा मम्मा, वो चिंकी है ना, वो नदी पर पानी पी रही थी, परंतु जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे नहीं पीने दिया और उसने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मम्मा। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोलता है। उस गरीब चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से ऐसे कहे, चलो मेरे साथ। फिर गोरी जग्गू को लेकर नदी की तरफ जाती है। चिंकी बेटा, आप यहाँ बैठी हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त पंखुड़ी तितली से बातें कर रही थी। आंटी, मैं और चिंकी तो बातें कर रहे थे कि तभी एक छोटे कौवे ने आकर चिंकी से लड़ाई शुरू कर दी। फिर गोरी कोवी भी वहाँ आ जाती है। एक गरीब चिड़िया की बेटी, तुझे तो मैं बताती हूँ, अभी रुक। ना कहकर गोरी चिंकी की तरफ बढ़ती है, मगर चिंकी की मम्मा गोरी के सामने पंख फैलाकर खड़ी हो जाती है। गोरी बहन, तुम ऐसे मेरी बेटी को नहीं मार सकती हो। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम दूर हटो टुनटुनी, आज छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरी बेटी को। तुम्हारे पंख न काट दिए तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। टुनटुनी थी तो कमजोर, मगर अपनी बेटी के खातिर वो गोरी से तो क्या पूरे जंगल से भी लड़ सकती थी। गोरी टुनटुनी पर हमला करती है और टुनटुनी भी खुद को बचाने की खातिर गोरी से लड़ती रहती है। कुछ देर तक दोनों में लड़ाई होती है। मैं देख लूंगी तुम दोनों माँ बेटी को, मैं देख लूंगी तुम दोनों माँ बेटी को। देख लेना, तड़पा तड़पा करना मारा तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी भी चिंकी को साथ लेकर घर आती है। सॉरी मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, परंतु मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मैंने जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैंने सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजारी है, मगर मैं इन्हें तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगी। चिंकी बहुत डरी हुई थी, वो अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन दोनों माँ बेटी को जान से मार देता गोरी। हाँ कालू, मरना तो है उन्हें, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें अब मरना ही होगा। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक जगह शिकारी दाना बखेर रहा है। हाँ, शिकारी भी और दाना भी, और साथ ही शिकारी के पास बंदूक भी है। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान रेडी है। फिर कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी बहन, कल गोरी ने जो कहा उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। गोरी की इस हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टुनटुनी। कालू कौवा ऐसे ही झूठ बोलकर नाटक करता है। कालू भैया, मेरी चिंकी तो नदी पर बैठी अपनी दोस्त तितली से बातें कर रही थी, तभी उन दोनों माँ बेटों ने लड़ाई कर दी, तो मैं भी अपनी बेटी को पिटती कैसे देख सकती थी। टुनटुनी सुनो, मैं जंगल में दूसरी दिशा में दाना देख कर आया हूँ, तुम भी वहाँ से जाकर जल्दी से दाना ले आओ। मैं भी वहीं से लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही टुनटुनी दाना उठाती है, शिकारी उसे गोली दाग देता है। गोली सीधा टुनटुनी को जाकर लगती है और वहीं टुनटुनी की मौत हो जाती है। तो कौवा वहाँ छुपकर ये सब देख रहा था। वो फौरन उड़कर गोरी के पास जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटने दी मैंने टुनटुनी चिड़िया को शिकारी के हाथों मरवा दिया। की मौत पर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। इधर चिंकी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ की राह देख रही थी।
मिट्ठू वहाँ आता है और चिंकी से कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मा को शिकारी ने मार दिया। ये सुनकर चिंकी रोने लगती है। छोटी सी उम्र में चिंकी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मिट्ठू अंकल, कहाँ है मेरी मम्मा? बेटा तुम्हारी मम्मा को शिकारी अपने साथ ले गया। चिंकी सारी रात ऐसे ही रोती रहती है, परंतु जंगल का कोई भी पक्षी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और चिंकी हमेशा की तरह नदी पर जाती है। मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती मम्मा, मुझे बहुत याद आती हूँ मम्मा। गौरी भी वहाँ आ जाती हैं। मर गई तुम्हारी माँ, कभी वापस नहीं आ सकती। अब कौन बचाएगा तुम्हें मेरे हाथों से? गौरी एक डंडा लेकर चिंकी की तरफ बढ़ती है। फिर चिंकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे मिट्ठू मिल जाता है। मिट्ठू अंकल, प्लीज मुझे गौरी कोवी से बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। मिट्ठू अंकल, चिंकी तुम्हारे लिए मैं उस दुष्ट कोवी से लड़ाई नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर है। गौरी, कहाँ गई वो चिड़िया की बेटी? लालू जी, वो उस तोते की घर की तरफ गई है। वो दोनों उधर जाते हैं। कबूतर चिंकी कबूतर के घर के पास जाती है। कबूतर अंकल, प्लीज दरवाजा खोलो। कबूतर अंकल, कौवा और कोवी मेरी जान लेना चाहते हैं, वो मुझे मार डालेंगे। दरवाजा खोलिए कबूतर अंकल। लेकिन कबूतर दरवाजा नहीं खोलता और फिर कौवा और कोवी को आता देख चिंकी फिर से उड़ती है। वो पहाड़ों की तरफ चली जाती है। फिर चील से कहती है, चील मौसी, मुझे बचाओ। चील मौसी, मेरी माँ नहीं है, कौवा और कोवी मुझे मारना चाहते हैं। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा था ना? हाँ, कल मेरी ही मम्मा को शिकारी ने मारा था चील मौसी। चील खुद तो बहुत जालिम थी, परंतु उसे चिंकी पर दया आ जाती है। मुझे तो लगता था कि मैं ही जालिम हूँ, परंतु अब पता चला मुझसे भी बढ़कर है इस जंगल में। मेरे पीछे छिप जाओ बेटी। फिर कौवा और कोवी भी वहाँ आ जाते हैं। चील जी, या तो इसे तुम खा लो या इसे हमें सौंप दो, हम मार डालेंगे इसे। ये अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, इसीलिए तुम इसके पीछे पड़े हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर चील उन पर हमला करती है और एक ही बार में दोनों को मार डालती है। बेटी, मैं तुम्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर तुम्हारी रक्षा करने से शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। आज से तुम मेरे पास ही रहना। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी। मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए भगवान ने मुझे आज एक बेटी दे दी। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगी बेटी। इतना कहकर चील चिंकी को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।